बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, जिन अहम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे, उसी मुनासबत से आज का जो हमारा पहला और बड़ा सवाल है वो ये होगा कि मरदमशुमारी को लेकर इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक चहमगोइयाँ, क्या आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से 3 से 4 माह सकते हैं? क्या निगरान सेटअप तवील हो सकता है? इसके साथ ही जो आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद तंग, साबिक वज़ीर आज़म पर उम्र कैद की सज़ा और नाअहली की तलवार लटकने लगी। क्या PTI 25 जुलाई को गिरफ्तार होने जा रहे हैं? तीसरा बड़ा सवाल जो आज जिस पर हम बात करेंगे, आटा मजीद महंगा, शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। नैब ने 20 अरब डॉलर के आटा स्कैंडल में तहकीकात मजीद तेज कर दी। क्या आटा कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे? नाज़रीन, आम इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से एक बार फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के तहत? हुकूमत खुद जो है वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार है। इसीलिए इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए पुरानी ही मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ने भी गुज़श्ता रोज़ ये वाज़ेह किया था कि इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन जो है वो करवाएगा और वो 11 नवंबर को इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, यानी पुरानी मरदमशुमारी के तहत। और अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए इंतखाबात 4 माह मौखर करने पड़ेंगे। मगर प्राइम मिनिस्टर अभी तक इस तमाम तर मामले से लाइल्म दिखाई देते हैं और कोई वाज़ेह जवाब देने से कासिर हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने MQM को यकीन दहानी कराई कि अभी तक मरदमशुमारी से मुताल्लिक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी जल्द मुश्तरका मफादात काउंसिल से ली जाएगी, जिसका इजलास 25 जुलाई को बुलाए जाने का इम्कान है। और अगर इजलास में नई मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी गई तो फिर इलेक्शन 4 माह की ताख़ीर से, यानी आइंदा साल जनवरी या फरवरी में होंगे। मार्च की खबरें वैसे सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। यहाँ सवाल ये है कि मरदमशुमारी के मामले पर ये जो एक तहफ़्फ़ुज़ात और तनाज़े की सिचुएशन नज़र आती है, क्या निगरान सेटअप तवील हो सकता है? क्या इलेक्शन 3 से 4 माह आगे जा सकते हैं? ये आज का पहला सवाल। और तारुफ करवा दूं पैनल का। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, नवीद हुसैन साहब, आमिर ज़िया साहब, हैदर वहीद साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुकूमत की जो मुद्दत है सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, ऑल्दो हुकूमत के वज़रा बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि वक्त जो एक आइनी मुद्दत है उसके तहत असम्बली को तोड़ा जाएगा और उसके बाद जो वक्त रिक्वायर है उसमें इंतखाबात होंगे। लेकिन ये जो मरदमशुमारी का मामला है, MQM और दीगर सियासी जमातों जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको लगता है कि ये निगरान सेटअप तवील हो सकता है? 3 से 4 माह जो ताख़ीर की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि इंतखाबात 3 से 4 माह आगे जा सकते हैं? देखिए, इन अंदेशों को और वसवसों का इजहार किया जा रहा है कि और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये साजिशी थ्योरी है कि जी इंतखाबात आगे होंगे। अगर आप आइन की बात करें, गो के लोग ताना देंगे जी कि पंजाब में और KP में तो आइन पे अमल नहीं हुआ, लेकिन जब कौमी सियासत की बात आती है तो आइन में हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि आप जो है किसी भी उसके हिले बहाने से जो है इंतखाबात को, जब तक कोई सीरियस बात ना हो जाए, इमरजेंसी ना लग जाए, तो इमरजेंसी लगने वाली सूरत हाल नहीं है। फिर हमें समझना ही चाहिए कि मुल्क के जितने बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, बड़े पोलिटिकल प्लेयर से मेरी मुराद है कि PTI का मुतालबा है, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा, खुद नून लीग भी समझती है कि इंतखाबात में जल जाना उनको सूट करेगा। जो छोटे मोटे माइनर प्लेयर्स आ जाते हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे आप MQM का हवाला दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में उनका इतना बड़ा स्टेक, जाहिर है कि उनके इतराज़ात होंगे और उन्होंने बड़ा कहते हैं कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी छोड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर बड़े प्लेयर्स तैयार हो जाते हैं तो इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्योंकि सूट ये करता है। अभी अगर नून लीग के हवाले से आप देखें तो नून लीग ये समझती है कि जी PTI इतना ज्यादा डिसरे के अंदर है, पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो ज्यादातर लोग जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, उनकी जो मिड टियर होती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो भी मौजूद नहीं है। लोग बहुत डरे हुए, सहमे हुए, अरेस्ट हुए हुए, तो उनको समझ में ही आता है कि जनाब ये वो वक्त है कि हमने PTI को बिल्कुल दीवार से लगाया हुआ है और अगर इस वक्त हम इलेक्शन में जाते हैं तो पंजाब में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आखिरी मरतबा NA की 66 सीट्स जो थी वो PTI को मिली थी और 64 जो थी वो नून लीग को मिली थी, तो उनको ये सूट करता है। सिर्फ जो पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी बहुत देर तक हुकूमत सिंध से अलहदा होने नहीं चाहेगी, और जबकि पीपल्स पार्टी की ये भी ख्वाहिश है कि जनाब हो सकता है कि अगर उन्होंने सही चालें खेली तो जो उनकी पोजीशन हुआ करती थी 2018 के इंतखाबात में उससे बेहतर लेकर आए।
उन्हें भी सूट नहीं करता, पीटीआई भी। अच्छा, फिर अगर ये बात आती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग इल्जाम करते हैं, मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी उसका एक मद्दे मुकाबिल पीटीआई के साथ उसका तनाव कशीदगी की कैफियत है। वो नहीं चाहेगी कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर जो वो एक तरफ हो जाए और इंतखाबात एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए या 4-6 महीने, क्योंकि जब आप 3-4 महीने डिले करते हैं फिर कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन के लिए हों। फिर एक और बात देखें, आखिरी बात मैं कहूंगा कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको भी इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि जनाब पहली किस्त जो है मिल गई है आपको इस हुकूमत को, दूसरी किस्त जो है वो केयरटेकर को मिलनी है और तीसरी किस्त जो नई हुकूमत को मिलनी है। उसके बाद हमें उसी दौरान में EFF की बात करनी है। तो बात ये होती है कि आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो ना डोमेस्टिक हालात इजाजत देते हैं ना बैनुल अक़वामी कि पाकिस्तान जो इंतखाबात से पहलू तही करे। और सिर्फ पाकिस्तान में ये बात होती है कि जी इंतखाबात नहीं होंगे, भारत में हर 5 साल बाद मई में इंतखाबात होते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश में होते हैं। हमारे यहाँ बिला वजह का हमें इन चीजों पे तो कहते हैं शक भी नहीं करना चाहिए। हमें तो ये कहना चाहिए कि जिन इंतखाबात होंगे 16 आने होंगे और लोग तैयारी करें। हाँ, सवाल ये होगा कि शफाफ हो, बिल्कुल इंसाफ के साथ और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को उसमें खेलने की इजाजत हो। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो कानून सिस्टम हम उसको खुद ही तोड़ते हैं और फिर कैसे कह सकते हैं, और इसीलिए फिर ये शकूक और शुबहात भी पैदा होते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। यानी हैदर वहीद साहब, जाहिर है एक कानूनी नुक्ता भी है, लेकिन अगर हम पंजाब की मिसाल और KP की देखते हैं अपने सामने, जिस तरह से असम्बलियाँ तोड़ी गई और उसके बाद निगरान सेटअप जितना तवील हुआ, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं ख़ासतौर पर पहले तो मईशत को सामने रखकर इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि कोई मुआशी एमरजेंसी की तरफ जा सकते हैं मामलात, लेकिन अब ये जो 3-4 माह आगे ले जाने की बातें हैं और उसमें अब ये एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता है मरदमशुमारी का कि नई मरदमशुमारी के तहत होनी चाहिए और उसके लिए वक्त चाहिए। तो आपको लगता है कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के जिनमें MKM सर फहरिस्त है, इनको कोई वेटेज मिलेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आइन में गुंजाइश नहीं है। इमरजेंसी आर्टिकल 232 में लग सकती है, लेकिन वो वाले हालात नहीं है। ना तो कोई बिल्कुल ही मफलूज होके एडमिनिस्ट्रेशन रह गई है, ना तो ये जाती हुई हुकूमत इस तरह की बात अपने बारे में करेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई खाना जंगी या अल्लाह ना करे कोई बैरून मुल्क जो है वो ताकत का हमला करने का खदशा भी है। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह के हालात हैं कि कोई जुडिशल स्क्रूटनी या जुडिशल रिव्यू सह सकेगा इस तरह का मूव, अगर तो इमरजेंसी नाफिज की जाती है। और इमरजेंसी नाफिज करने के अलावा आइन में कोई तरीका नहीं है। इमरजेंसी नाफिज करने के बाद भी वो जॉइंट सेशन उसको रेटिफाई करता है, 6 महीने के लिए होती है और फिर एक और 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है। तो क्या ये इलेक्शन आगे जाएंगे? अब इसके दो सियासी तौर पे भी इसके दो रुख हैं। एक तरफ खान साहब जो है उनकी मकबूलियत या उनकी पॉलिटिकल मशीनरी जो है, खासकर इलेक्टोरल मशीनरी, खासकर क्योंकि वो रियलिस्टिक एम है, रियलिस्टिक गोल है, उसको अगर डिमोलिश करने के लिए वक्त चाहिए तो जाहिर है कि वो एक फैक्टर है। जिस तरह से IMF का लोन या माशी मामलात और कीमतें एक फैक्टर था और है, उसी तरह से खान साहब जो हैं वो इस वक्त कितने पॉलिटिकली उनके चैलेंजिंग हो सकते हैं, वो भी एक फैक्टर होगा। तो एक तरफ तो ये है कि वक्त मिल गया तो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, उनका जेल जाना, उनकी पॉलिटिकल मशीनरी का कोलैप्स कर जाने का वक्त मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर माशी मामलात और साउथ की तरफ गए तो यही वो टाइम है जो उन्हें रीग्रुप करने के लिए भी मिल सकता है फिर, और मामलात बदल भी सकते हैं। तो वो जिस तरह कहते हैं प्लेंटी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, तो ये इस दौरानिये में भी कोई चीज बदल सकती है। खान साहब के खिलाफ भी ये बात जा सकती है अगर ताखीर होती है, और लेकिन उनके हक में भी जा सकती है। तो सोचने फैसला करने वाला कहेगा कि आज तो उनके हक में नहीं है, आज तो उनकी पॉलिटिकल मशीनरी नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन की साइंस जो है वो सह सकेगी। उनकी मकबूलियत जो भी हो, कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे, पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, अगर लोगों को बसों में जो है ले जाने के इंतजाम नहीं होगा, कतारों में 2-2 घंटे खड़े होना पड़ेगा और पोलिंग बूथ बंद होंगे, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो इस वक्त तो खान साहब उसको काउंटर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिर इसको इलेक्शन को डिले करने से, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के मामला तय होने में आसानी हो जाएगी, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये ना हो कि वो रीग्रुप कर जाएं। तो कहीं मेरे ख्याल से जो है इसका बैलेंस उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और अगर बैलेंस ही ढूंढना है और दोनों तरफ 50-50 है तो माइट एज वेल आईनी रास्ता लिया जाए और इलेक्शन करा दिया जाए ना।
ठीक जी। ब्रिगेडियर साहब, ये बात दुरुस्त है जिस तरह हैदर वईस साहब कह रहे हैं कि बहुत से मामलात हैं अब जिन पे बातचीत के लिए वक्त चाहिए और निगरान सेटअप को तवील करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आईनी तरीका तो ये वक्त पर इंतखाब हों। तो ब्रिगेडियर साहब, वैसे मार्च की तो हमने बारहा बात भी की कि मार्च तक भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है वो तैयार है, पर हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों कमज़ोर है? जब भी इंतखाबात आते हैं हम उस वक्त नए सिरे से शुरू हो जाते हैं कि जी मरदमशुमारी है, डीलिमिटेशन का मसला है, लिस्ट है, मतलब जो इलेक्शन की प्रिपरेशन होनी चाहिए पूरे 5 साल में वो मिसिंग नज़र आती है। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा भी क्या ये मामलात तो देखने में आ रहे हैं, लेकिन क्या निगरान सेटअप के लिए कोई ऐसी जगह है कि ये मार्च तक खींचें इसको? देखें, दुआ बात यह है, अगर आपको याद हो कि अप्रैल या मई में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और कहा जी आप कब इलेक्शन करवा सकते हैं, दे सेड वी नीड 7 months, दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर 2022 में उन्होंने कहा जी हम तैयार होंगे। तो दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि आपने 5 साल में क्या तैयारी की है, क्यों इलेक्शन की तैयारी नहीं की, व्हाट वर द रीजन, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आपने डिजिटाइजेशन ऑफ सेंसेस, उसके बाद डीलिमिटेशंस, एवरीथिंग शुड बी डन फॉर दिस न्यू सेंसेस के थ्रू, ताकि आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपने 20-22 अरब रुपया लगाया, सब कुछ किया, तो क्यों आपके इलेक्शन से पहले ये तैयार नहीं होंगे? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। थर्ड ये बात है कि देखें, असल में गवर्नमेंट को अभी इलेक्शन सूट नहीं करते, और यही चीज़ चल रही थी पीपल्स पार्टी में और PMLN में। पीपल्स पार्टी आज से 1.5 साल पहले PDM को छोड़ा भी इसलिए था, दे वांटेड कि टाइम पर इलेक्शन हो, लेकिन अर्ली इलेक्शन नहीं वो चाहते थे। नाउ दे वांट कि 60 डेज में इलेक्शन हो। PMLN मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने आने ही 17 सितंबर के बाद है, दैट इज़ द टाइम कि वो आएंगे, तो उसके बाद उनको कितना टाइम मिलेगा? क्या 1 महीने में वो इलेक्शन कैंपेन चला लेंगे, लोगों को कन्विंस कर लेंगे, इलेक्शन स्लोगन बना लेंगे, इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना लेंगे? सो वो अब नाउ देयर मेकिंग एन एक्सक्यूजेस के किसे डिले किया जाए। और उसके बाद आपके सामने MQM ने आके भी यही बात शुरू कर दी, नई मर्दमशुमारी। एक्चुअली प्रिंसिपली नई मर्दमशुमारी के साथ बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इसको टाइम पे तैयारी करनी चाहिए थी। तो दिस इज द रीजन कि इसको मैं हमेशा कहता था कि शायद डिले हो जाए। अभी भी 50-50 मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने एक दफा मार्च की भी बात की थी, If I'm not wrong। और वही मैं बात करूँ कि जी बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि मार्च अप्रैल में हो सकता है कि स्ट्रेच हो, 2-3 महीने आगे चले जाएं, लेकिन इससे वो बात सही है वही साहब की कि इट कैन बी डबल एज। ठीक है, अगर इमरान खान को सितंबर अक्टूबर में सजा होती है और वो अपील में चले जाते हैं और शायद उनको वहाँ से रिलीफ मिले, तो ये सारी चीज़ देखनी है। बट ओवर लुक्स के ये शायद इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो जाए, बट थोड़ा सा, नॉट मोर, इलेक्शन ज़रूर होंगे। इलेक्शन डेफिनेट वो तो ज़रूर होंगे। जी नवीद साहब, आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है? तो मतलब ये जो मर्दमशुमारी की बातें करें, ये सिर्फ फेस सेविंग है, पसे पर्दा कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह से हैदर वईस साहब ने भी कुछ निशानदेही की, ब्रिगेडियर साहब ने भी? जी नवीद साहब। अच्छा नवीद साहब, ऑडियो इश्यू आ रहा है, यही सवाल आपसे रमीज़। अच्छा देखिए, चूँकि इससे पहले जितने साहिबान ने गुफ्तगू की है, मैं सबसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं ब्रीफली रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। सबसे पहले ये डबल एज सॉर्ड की जो बात है, अब ये मैं बात इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, जो कि पॉलिटिकल लीडर्स ने खुद कन्फेस किया है और मोर देन ऑन वन ओकेजन कन्फेस करते रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो सकता है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ। और यही वजह है कि अभी IPP के अंदर उस तरह से ना तो हमें जान पड़ती नजर आई है, ना उस तरह से उनका वो जोशो बलबला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इमरान खान का कमबैक होता है तो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर फिर देयर एंड देन खत्म हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश भी है और एक ज़रूरत भी है IPP के सर्वाइवल के लिए कि इमरान खान को पूरी तरीके से अंडू किया जाए, ताकि IPP का एक्सपेरिमेंट पंजाब के अंदर और खट्टर साहब वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है पार्लियामेंटेरियंस की, उसका एक्सपेरिमेंट KPK के अंदर उसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब पंजाब के इलेक्शन रिले करने थे, तो उसमें जहां बाकी हमें वो वजह देते थे, वहां एक वजह यह भी थी कि जनाब ये पुराने सेंसस पे इलेक्शंस नहीं हो सकता, CCI का डिसीजन है, तो इस डिसीजन के मुताबिक पंजाब का इलेक्शंस अब ये नई मर्दमशुमारी पे ही होगा, और अगर पुरानी मर्दमशुमारी पे होगा तो ये बड़ा लीगल लकूना बन जाएगा। तो मेरा ख्याल ये अब उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि जनाब आप पहले कुछ कहते हैं और जब एक चीज गुजर जाती है और अब आपका मतलब चेंज हो जाता है, तो फिर आप बिल्कुल उन्हीं कैमरास के सामने आके एक नई पोजीशन ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल अब लोगों के सामने ये चीज एक्सपोज हो चुकी है कि ये गवर्नमेंट जो है अपने फायदे के लिए ना इन्होंने कानून देखा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, ना इन्होंने
अदालतें देखी हैं, जहां इन्होंने मतलब देखा है वहां इन्होंने एक हर चीज की एक नई इंटरप्रिटेशन ड्रॉ की है और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो अब इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जहां और ये इक़्तिदार की जंग में अपने ही मफादात का सोचते हैं। नवीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, यही आपसे सवाल, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? आपको लगता है कि ये फेस सेविंग सामने रखा है मरदमशुमारी को और उसके पसे पर्दा, जिस तरह हैदर वही साहब, रमीज बगीर साहब कह रहे हैं, और बहुत सी रीजंस हो सकती हैं निगरान सेटअप को तब्दील करने की? अच्छा देखिए, कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी की एक उनकी ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी आईनी मदद पूरी करती है तो जो है वो आप 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवा देंगे, और अगर ये पहले डिसॉल्व कर देते हैं नेशनल असेंबली को तो फिर जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो कराने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूंसीज डिमार्केट हुई थी उनकी बेसिस पे होगा। यहाँ पे हमने देखा कि MQM के एतराज़ात हैं। MQM ने आप इससे पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें भी कराची में और हैदराबाद में उन्होंने यही इशू उठाया था और इसी की बेसिस पे उन्होंने जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट किया था। लेकिन जैसे आमिर साहब ने कहा, मैं एग्री करूंगा कि अगर मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है जी, और किसी हद तक मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम है, अगर वो उनका कंसेंसस इस बात पे है तो MQM जो है इससे पहले भी हमने देखा है गिव एंड टेक कर चुकी है, तो हो सकता है कि गिव एंड टेक करके इल्ला के अगर शायद जो है वो पीछे से जो पपीतियर जो के स्ट्रिंग्स खींच रहे होते हैं, अगर वो नहीं खींच रहे तो शायद गिव एंड टेक से ये मामला इनकी हल हो जाए। मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स को इंतखाबात सूट करते हैं, बिकॉज आप देख लें जो मेन मसाइल थे, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस जो है इन 12-14 महीनों में उनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, बल्कि जो कुछ उन्होंने पॉलिटिकली कमाया था वो गंवा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम एक जो हम देखें कि जो 2-3 बड़ी चीजें इंतखाबात के राह में थी। एक ये था कि आप डिफॉल्ट करने जा रहे थे, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो बहुत बुरी थी, तो वो एक अभी आप देख लें कि जैसे अब IMF के साथ हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो वो जो इमिनेंट एक थ्रेट था डिफॉल्ट का वो खत्म हो गया। दूसरा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी इन्हीं जमातों को जो बारहा नून लीग के जो रहनुमा हैं उन्होंने बारहा ये बात कही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट उस वक्त इक़्तिदार में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको उस पार्टी को जो है उसको अंडू किया जाए, उसको डेसिमेट किया जाए। तो इस वक्त ये दो चीजें जो हैं ये तो उनके फेवर में जा रही हैं। इस वक्त PTI जो है वो ऑलमोस्ट उसको डेसिमेट किया जा चुका है। आपका इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं, एक सिक्योरिटी का अंदेशा है, जैसे हो रहे हैं टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन भी है वो 2013 वाली नहीं है कि उसको बेसिस बना के इंतखाबात को डिले किया जा सके। सही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो वजूहात सामने रखी गई जिन पर पहले बातचीत होती थी कि इसकी वजह से इंतखाबात डिले हो सकते हैं, अब वो उस तरह से नहीं है। हाँ, मरदमशुमारी पे बातचीत हो सकती है MQM से, वही बात कि इसके पीछे अगर ये वजह ना हो कि नवाज शरीफ साहब ने आना है, उनको भी मौका मिलना है, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है। बहरहाल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में कि निगरान सेटअप तवील हो सकता है या नहीं, ये आप जान चुके हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारा जो दूसरा बड़ा सवाल है चेयरमैन PTI से मुतल्लिक होगा। कानूनी घेरा उनके खिलाफ मजीद तंग हो रहा है, उम्र कैद की सज़ा और नाअहली की बातें भी हो रही हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं क्या चेयरमैन PTI 25 जुलाई को गिरफ्तार भी हो सकते हैं?